मसला ये है कि हमने देखा कि जिस तरीके से ये पॉलिसी बनाई गई, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म जिस तेज़ी से उसके ऊपर अमल हुआ और जितनी कम डेडलाइन और वो जो भी सारा कुछ हुआ, वो उसकी वजह से एक ये जो तासुर है वो यही गया कि ये एक नी जर्क रिएक्शन है, क्योंकि अफ़गान तालिबान आपकी बात नहीं सुन रहे टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेने में। अभी जो उन्होंने कहा कि इतने खुदकुश हमलावर थे वो अफगानिस्तान के थे, बात ये कि केस मजबूत करने के लिए आपको अपने खाली नंबर्स नहीं देने होते, आपको फिर उसके साथ एविडेंस भी देना होता है, नाम भी बताना होता है, पता भी बताना होता है, बाकी चीज़ें भी, ताकि वो एक कन्विंसिंग हो। जिस तरह एजाज ने अभी बात की कि ये क्या आया कि ये यहाँ पर रहने वाले जो ये माइग्रेंट्स इमिग्रेंट्स थे ये वो लोग हैं या ये जो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं रहते, यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हो रहा था कि ये वो हो, तो ये भी हमें पता चलना चाहिए। दूसरी चीज़ अलीना ये है कि एक प्रॉब्लम है हमारे जो एक पूरा पॉलिसी का फेलियर रहा है वो ये है कि हमें पहले दिन से ये कहा जाता था कि अफगान तालिबान तो हमारे दोस्त हैं, जब अमेरिका चला जाएगा और अफगान तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो फिर उसके बाद जो है ये ना दहशत गर्दी होगी ना कोई इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि ये टीटीपी हो या ये बाकी सब जो पिछली अफगान गवर्नमेंट थी वो तो रॉ के साथ मिले हुए हैं, इंडिया के साथ मिले हुए हैं और ये सारे मिल मिलाकर इस तरह की चीज़ें करें। और हमने उनका केस भी लड़ा, मुज़ाकरात भी हमारा किरदार है, हम पे डुअल पॉलिसी का डबल पॉलिसी का इल्ज़ाम लगता रहा थ्रू आउट द वॉर ऑन टेरर, पनाह देने के इल्ज़ामात लगते रहे। उसके अलावा जो है हमने और भी बहुत सारी चीज़ों के हम पे वो लगते रहे और एसेट्स के तौर पर भी ये कहा जाता था कि वो हमारे एसेट्स है। हुआ क्या उनके आने के बाद, फॉल ऑफ काबुल के बाद पता चला कि नहीं, अफगान तालिबान और टीटीपी तो एक ही हैं, उनके अंदर तो कोई लड़ाई ही नहीं है, अफगान तालिबान तो उनके खिलाफ जाएंगे नहीं, ना कोई चीज़ करेंगे। और आपने हमें अचानक से पता चलता है मीडिया के थ्रू कि जी उनके साथ निगोशिएशंस भी कर रहे हैं, यानी कि एक जो है कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि हमें उनसे निगोशिएशंस करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन हमने वो भी की। अब उन सब पॉलिसीज़ की वजह से ये जो भट्टी साहब भी बता रहे हैं कि कितने हमले हुए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, कितनी शहादतें हुई, तो ये जब उस वक्त ये फॉल ऑफ काबुल हुआ था और यहाँ बैठकर हम भी कहते थे और भी कुछ लोग कहते थे कि ये मत करें, इनसे निगोशिएशन या इस तरह की चीजें ना करें, इसका बहुत नुकसान होगा, दहशतगर्दी की लहर वापस आएगी पाकिस्तान में, और वही हुआ। चले आज एडमिट तो कर लेते हैं कि वो पॉलिसी गलत थी, लेकिन क्या उस गलत पॉलिसी के बाद अब जो आप कर रहे हैं ये माइग्रेंट से रेफ्यूजीज है, ये जो आप पूरी क्राइसिस कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन रही है, इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में दुनिया तो शायद इसके ऊपर कन्विंस नहीं होगी, हम अपना मुकदमा जरूर पेश करेंगे, वो वजीर आजम साहब केयरटेकर भी कर सकते हैं और भी लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया उस चीज से कन्विंस होगी, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ अफगान तालिबान के बारे में बहुत वोकल रहा है, सबको पता है कि हमारा उनके बारे में क्या था। और अब जो हालात पैदा हुए हैं उसके बाद हम ये इस तरह की चीज़ करिए जो कि अफगानिस्तान के लोगों पे, अफगान माइग्रेंट्स के ऊपर जो है नज़ला गिर रहा है उस सारी चीज़ का। तो मेरे ख्याल में कुछ इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी देखें, दूसरी चीज़ें ऐसे ना लगे कि हम कोई एक रेसिज्म भी कर रहे हैं, जेनोफोबिया भी है और ये सारा कुछ उसके अंदर, और साथ ये कि हम कोई उनसे टिट फॉर टैट करना चाह रहे हैं कि अफगान तालिबान हमारी बात नहीं सुन रहे तो हमने उनके लोगों को जो है उनको सजा देंगे। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर तरीके से जो है वो मुकदमा पेश हो सकता है अगर हम अपनी पॉलिसी थोड़ी सी बेहतर करें। अलीना, मैं वही कह रही हूँ कि इस पॉलिसी को रीथिंक करने की जरूरत है। ये इस तरीके से आप जिस तरह से इनखला कर रहे हैं, और देखिए बहुत सारी कहानियां अलीना ये डॉक्यूमेंटेड सामने आई हैं कि किस तरीके से निकाला गया है, किस तरह से फैमिली जो यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं जिन्होंने कभी अफगानिस्तान देखा नहीं, वो लोग जो तालिबान से या हुकूमत से बच कर आए हैं, उनको भी आप उधर भेज रहे हैं उन्हीं के पास। तो ये बहुत सारी इस तरह की चीजें जो हमारे सामने आती है, तो ये हमारा केस इस लिहाज से वीक। अच्छा, ये कहते हैं ना कि जो एट रिस्क ग्रुप्स हैं जैसे कि म्यूजिशियंस, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, हम उनको नहीं डिपोर्ट करें, लेकिन हमें दूसरे ममालिक की इस सिलसिले में मदद चाहिए, तो थोड़ा सा इस तरफ भी देखिए लीना, जो दूसरे ममालिक की मदद है ना, वो तो जिन्होंने एक्चुअली कहा था कि हम वीजाज देंगे या हम रीसेटल करेंगे, ये तो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि उनको जो है वो जल्द से जल्द करना चाहिए। मसला ये ना कि एक तरफ उनकी बात खाली कर रही ना लीना, बात ये कि ये एजाज भी बताए थे 1979 से, यानी कि आप देख लें कि कितने लोग आए हैं, वॉर ऑन टेरर के दौरान आए हैं, फिर ये तालिबान यानी कि तीन फेजेस में ऑलमोस्ट आए हैं ना, तो ये भी एक चीज है, आप किस तरीके से किस बिना के ऊपर, सिर्फ आपने कहा कि नहीं हमने एक के बाद एक होता गया ना, एक अफगानिस्तान, उसके ऊपर फिर यूक्रेन, फिर उसके ऊपर पैलेस्टाइन, पूरी दुनिया में इस वक्त ये चीज़ एक फेस कर रहे हैं।